गाइज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। कुछ आज हम इंपॉर्टेंट इंसिडेंट पे बात करेंगे। काफी वीडियो क्लिप न्यूज वायरल हो रहा है कि कैसे केरला बीच पे फिश जो हैं वो सरफेस पे आ गए, सब तट पे आ गई। और कैसे हो रहा है उसके बाद फिर आप सुने होंगे जो और फिश है, स्नूडी फिश है जो कैलिफोर्निया में देखी गई कि सरफेस पे आ गई, जो काफी डीप सी में रहती हैं। उसके बाद आप सुने होंगे कि जो ओलाइव रेडले टर्टल हैं, कछुए हैं, वो भी उड़ीसा के तट पे देखा गया, काफी मैसिव उसमें क्वांटिटी में। तो लोगों का कहना है, कुछ यूट्यूबर न्यूज वाले कह रहे हैं कि अब तो प्रलय आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उसमें अलग अलग अपना अपना मत रख रहे हैं, अपना अपना कॉन्सेप्ट, विचार, आइडिया दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है, चलिए कुछ तथ्य पे बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स पे बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। पहला हम बात करेंगे और फिश या स्मूथ डी फिश के बारे में, जो रिबन फिश की तरह होता है, एकदम रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो काफी डीप सी में पाया जाता है। उसको कई सालों में कभी कभार ऐसा होता है कि वो अपना रास्ता भटक के वो सरफेस पे आ जाती हैं। लेकिन उनका कनेक्शन कुछ लोग एक मिथोलॉजी में जोड़ते हैं कि जब क्यों ऐसा होता है, जब लेबियांथ नाम का जो जाइंट है, समुद्री राक्षस है, वो जागृत हो जाता है। और वो राक्षस ऐसा है कि 100 शिप को एक बार में निगल सकता है। और तो और अलग अलग जर्नल में पब्लिश चीजों के बारे में हम बात करते हैं, उसमें यह लिखा है कि यह काफी भयंकर प्रलयकारी होता है जब ये और फिश सरफेस पे आ जाती हैं। काफी लोग इस पे सर्च किए कि ऐसा क्यों होता है। कुछ कोइंसिडेंस ऐसे देखने को मिला 2008 में, 2011 में ऐसा हुआ कि जब जब वो और फिश सरफेस पे देखी गई तो उसके 2 ही मंथ बाद, कुछ ही समय बाद भयंकर वहां पे तूफान आया, भयंकर वहां पे प्रलय आ गया। तो काफी लोग इसका कनेक्शन आपदा, प्राकृतिक आपदा, विपदा से जोड़ के देखते हैं। और हम लोग बचपन से ही काफी समय से सुनते आ रहे हैं कि कुछ ऐसे अगर हलचल होती है, नेचुरल प्रोसेस होता है, प्राकृतिक रूप से कोई आपदा आती है, तो उससे पहले क्या होता है कि जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके बॉडी में कुछ ऐसी हलचलें देखी जाती हैं कि उनका जो व्यवहार होता है वो कुछ एबनॉर्मल देखने को मिलता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कोई आसपास पड़ोस या कहीं रिलेटिव में कहीं पे भी कुछ ऐसा वैसा कंडोलेंस का न्यूज आप लोग सुनते होंगे, तो ये माना जाता है, या कभी कभार क्या होता है कि जो बिल्ली होती है वो रोने लगती है और जो कुत्ता होता है वो रोने लगता है, रोता है। तो लोग अलग अलग टाइप का एक अनुमान लगाना स्टार्ट कर देते हैं। या जो काफी मैसिव क्वांटिटी में जो सांप हैं, स्नेक हैं, वो आपको सरफेस पे देखने को मिलता है। तो हम इस पे काफी रिसर्च भी हो रहा है, हमारे जो साइंटिस्ट हैं काफी रिसर्च भी कर रहे हैं कि आखिर में ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा उनके पास क्या नेचुरल पावर है एनिमल्स के पास होता है, जो ये स्पेशल जो वेव होती हैं उनको जानना, उनको सुनना, उनके वाइब्रेशन को ये भाप लेती हैं। जहां तक देखा जाए काफी हद तक सही भी लगता है। जब भूकंप वगैरह आना होता है तो उसके कुछ मिनटों, कुछ घंटों में ऐसा आप देखेंगे कि कुछ जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, कुछ ऐसा मूवमेंट उनके अंदर दिखाई पड़ता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह रिसर्च किया तो उसमें दावा किया कि हां कुछ ऐसा होता है
क्योंकि ये वाइब्रेशन से होता है। तो वाइब्रेशन जो एनिमल्स होते हैं उनको तेजी से इंटर कनेक्ट कर लेता है, और ये जो एक्टिविटी होती हैं उनका जो एबनॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिलता है। तो अलग अलग मत, अलग अलग आइडियोलॉजी लोग अपना अपना दे रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। कि कुछ लोग दे रहे हैं कि भयंकर प्रलय आ सकता है, अब तो एकदम डिस्ट्रॉय होने का समय आ गया है, या अब राक्षस जग रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें किया जा रहा है। लेकिन कुछ फैक्ट, कुछ सर्च किया गया तो ओलिव रिडले कछुए जो वहां पे हैं उड़ीसा में, जो सरफेस पे, तट पे आ गए, काफी लोग, एकदम भीड़ जुट गया वहां पे देख रहे हैं। तो वहां पे ये पता चला कि ये अंडा देने के लिए वहां पे आते हैं, सरफेस पे आते हैं साल भर में एक बार। कहां से चल के आते हैं? श्रीलंका से हजारों किलोमीटर चल के ये छोटे कछुए आते हैं, टर्टल, और सरफेस पे, तट पे क्या करते हैं? अंडा देते हैं, उसको अंडा कवर करके वो चले जाते हैं। ये इनका प्रोसेस होता है। लेकिन और जो फिश केरला बीच पे भी देखा गया, अचानक काफी संख्या में फिश वहां पे दिखाई देने लगी। एकदम हलचल सा मच गया कि क्या कुछ प्रलय आने वाला है, क्या कुछ तूफान आने वाला है, या कुछ प्राकृतिक आपदा आने वाला है, ऐसा क्यों होने वाला है। लोग एकदम आश्चर्यजनक हो गए। तो उसके पीछे जो है काफी वो ढूंढा जा रहा कि ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि कुछ ऐसा आश्चर्यजनक जब फिनामिना होता है तो आपको, हमको वो फिनामिना सोचने पे मजबूर कर देता है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए फिर से हम बैक होके और फिश के बारे में बात करेंगे जो कैलिफोर्निया में देखी गई। उसको यह माना जाता है ये डीप ओशियन सी फिश है, काफी गहराई में पाई जाती है। ये काफी गहराई में पाई जाती है मछली। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि टेम्परेचर जब चेंज होने लगता है ओशियन में तो कभी कभी ऐसा फिनामिना होता है कि वो क्या करती हैं कि वो और ज्यादा ठंडा क्लाइमेट पाने के लिए वो सरफेस की तरह मूव करती हैं। और एक एंगुलर नाम की फिश देखी गई, वो भी सरप्राइज्ड, काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद। वो भी उसका जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो एकदम क्या है, बड़ी बड़ी नुकीली उसकी जो टीथ है, दांत देखने को मिलेगी। इसको भी लेके अलग अलग जो है कॉन्सेप्ट, अलग अलग आइडिया लोग प्रेजेंस कर रहे हैं। तो क्या सही में ऐसा हो सकता है? क्या सही में अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा? क्या सही में प्रलय आ जाएगा? तो अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। लेकिन जो कोइंसिडेंस हो गया कि जो और फिश सरफेस पे आई और भयानक, उसी के टाइम काफी क्या हो गया, तूफान आ गया, प्रलय आ गया और काफी लोगों का डेथ हो गया। जो बड़े बड़े पैलेस थे, घर थे, एकदम इमारतें ढह गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो ऐसे कुछ होता है। तो कुछ दंत कथाएं सुनने को मिलता है कि ऐसा था तो ऐसा हो गया। तो प्रकृति है, नेचर है। बट एक इंपॉर्टेंट हम और भी बात करेंगे कि क्लाइमेट को लोग नजरअंदाज कर दे रहे हैं। क्लाइमेट की वजह से जब हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, और क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, लिविंग थिंग्स हैं, आपस में कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड हैं, इंटरलिंक हैं। और जब उनका इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम होता है, अर्थ का जो साइकिल, जो चैनल चलता है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगता है। थैंक यू। अगर चैनल पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर
जरूर कीजिए।